गुड इवनिंग एवरीबॉडी वंस अगेन। गुड ओम इवनिंग। शांति। दोनों हाथों से गुड ज्ञान इवनिंग मुद्रा सर। लें। धीमी गहरी सांस लें सभी। रिलैक्स। ध्यान को सभी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। Focus yourself to the third eye of wisdom, आज्ञा चक्र। Relax forehead, body straight, relaxed and steady. शरीर के स्थिर होते ही सांसें मंद होती चली जाती हैं। सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन जो शांत होता है और हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस transcends further from body to mind, from mind to intellect, intellect to the self, which is called the real self, true self and authentic self, जो हमने खो दिया है इस शरीर के प्राप्त करते ही। We have lost our true self, acquired self, हम बन चुके हैं। When we regain the originality, we enjoy that truly blissful life. Connection of the self to the supreme self, soul consciousness to supreme consciousness is called yoga. Milan, link, union, combination. Yes, धीमे से आंखें खोलें। Slowly open your eyes. चक्रास का हम आज पूरी देर प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द चक्रास विद द बीज मंत्रास एंड एफर्मेशन जो मैंने कल आपको बताए हैं। एक एक चक्रास को अलग अलग फ्रिक्वेंसी से अलग अलग हर एक चक्रा की अलग फ्रिक्वेंसी होती है और जब तक कुछ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है तो वी कैन नॉट अट्रैक्ट बिकॉज एनर्जी गोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर अंदर एनर्जी डिस्टर्ब है जो 99.99% लोगों में डिस्टर्ब रहती है एनर्जी, वी गेट इमोशनली अपसेट, आउटबर्स्ट, दिस इज अवर हैबिचुअल मेंटल पैटर्न, राइट? कुछ पूछना है नहीं तो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस डायरेक्टली। You can start. राइट, तो पहले क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
भाई जी एक सेकंड, एक यस, एक कुछ यस पूछना प्लीज, था बोलो कि बोलो। आपने बोला चक्रास को मैच करना है, तो किसके साथ मैच करना, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ? नहीं नहीं, चक्रास की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हाँ जी। when the chakras are imbalanced, the energy imbalance, या फिर जो है हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जी। अब हम चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, मतलब बीज मंत्रास के साथ में उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और वही फ्रिक्वेंसी पे अगर आप ये करोगे, हम कल देखेंगे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ओके, लेकिन कभी भी थैंक यू। रिफर करोगे तो आपको मैं फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ, फटाफट लिख लो चाहिए तो फ्रिक्वेंसी। ठीक है। मूलाधार चक्र की फ्रिक्वेंसी होती थी 396 हर्ट्ज। नंबर 1 चक्र मूलाधार, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 396 हर्ट्ज। कई लोगों ने ये मंत्रास को अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे चलाया है यूट्यूब में, लेकिन अगर हम 396 पे ही ये मंत्रास को चैम करेंगे लम को, तो द बेनिफिट बी एट मोस्ट 396। उसके बाद आता है 417 स्वादिष्ठान चक्र, जिसको मैंने चेंज का सिंबल दिया है। पहला कंफर्ट है, सेकंड इज चेंज, फ्रीक्वेंसी इज 417, 417। तीसरा है सेल्फ एस्टीम इम्पोर्टेंस, राइट, जैसे ऊपर चलते जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। 528 इम्पोर्टेंस या मणिपुर चक्र की फ्रीक्वेंसी है 528, एट विच दिस चक्र रिवॉल्व्स। लव अनाहत चक्र 639, 639। उसके बाद आता है पांचवा चक्र, ग्रोथ का सेंटर है जो विशुद्धि चक्र, 741, 741, राइट। आगे चक्र गिविंग, अगर आगे चक्र गिवन 852, 852। लास्ट में आता है नथिंग, सहस्रार चक्र विद 1000 पीटल्स, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 963, 963। फिर से रिवाइज करता हूं मैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र 396, स्वादिष्ठान सेकंड चक्र 417, तीसरा है मणिपुर 528, चौथा है लव अनहद हृदय स्थान के पास में 639, पांचवा चक्र है ग्रोथ का चक्र विशुद्धि चक्र 741, आज्ञा चक्र सेंटर फाइब्रोस 852, लास्ट सहस्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड या टॉप ऑफ द हेड या अबव दैट 963, 963। आप अगर इन फ्रिक्वेंसीज को यूट्यूब पर, भले आप मंत्र नहीं चैंट करो, लेकिन अगर इनके इनके साउंड को आप सुनोगे तो भी चक्रास जो है वो, सोलर प्लेक्सिस का चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस का चक्र 528, 528, राइट। आया समझ में? अब थोड़ा ब्रीफली पहले बता देता हूं मैं कि रूट चक्र अगर जिसका बिगड़ा है तो वो कोई भी गोल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। रूट चक्र बिगड़ा रहता है तो हमारे इमोशंस अपने काबू में नहीं रहते हैं। इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, तो फिर अट्रैक्शन विल बी इम्पॉसिबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रूट चक्र को हम बैलेंस करें। रूट चक्र जितना ज्यादा अर्थ से हम कनेक्टेड होते हैं, अर्थ एलिमेंट से। किसका आवाज कर रहा है माइक के? अवेयरनेस के साथ बैठते ही नहीं कि क्या हो रहा है, हमारी तरफ से कहाँ दूसरों को डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई अता पता नहीं है किसी का भी। दैट आई हैव टू मैनेज फ्रॉम हियर। रूट चक्र, एक एक चक्रास को हम बैलेंस करते चले जाएंगे हर रोज के अभ्यास में। उसके अलावा जो हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड ग्रेजुअली यू लूज ऑल द इंटरेस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग योर गोल्स, राइट। देखो आज है ना, मैंने ऑफिस में बैठ के काम किया है कंप्यूटर पे, ये सारे जो मेरे गोल्स है ना, इसके पूरी एक एक इमेज मैंने अपलोड की कंप्यूटर में।
और फिर उसकी पूरी एक स्क्रीन बनाई, एक स्क्रीन पूरी बनाई, उसको डाउनलोड किया ईमेल से व्हाट्सएप पर, फिर आदमी को बाहर भेजा, वहां से एक कलरफुल पिक्चर निकलवाई गोल्स की, और फिर उसको लेमिनेशन करवाया है। जितनी बार आप अपने गोल्स को के विजुअल्स को देखोगे, उतनी बार आपको अपने गोल्स की प्रिपेयर करने की जो डिजायर है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने 21 दिन तक रोज रात को अपने गोल्स को देखा है, व्हाट यू वांट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द लाइफ, तो और फिर उसको आप देखकर सोओगे, विजुअलाइजेशन विद विजुअल्स आल्सो बिकम्स वेरी इजी। तो समझ में आया ये कैसे बना सकते हैं? कंप्यूटर पे जाके जो भी आपको चाहिए उसको टाइप करो। सर, हाँ भाई बोलो। जी बोल रही हूँ, ये जूम में हम लोग हैं वहां पे, एक एक फोटो हम लोग की भी ये लगता है। नहीं, दीज आर जो व्हाट आई वांट इन जूम माय के, लाइफ, वो सारे ये हैं। नहीं नहीं, जूम के बगल में जो फोटो है वो जूम का स्क्रीन है लग रहा है। जूम इज माय प्लेटफॉर्म वेयर आई एम वर्किंग, और मैं उसमें देख रहा हूँ कि जूम की मीटिंग से भी मेरे पास वो आएगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ मैं दिन में 10 जूम मीटिंग्स करूँ, लोगों को लाइफ में वो बदलाव लाने के लिए व्हाट दे आर एस्पायरिंग फॉर। समझा? तो ये सारा अलग अलग आप भी बना सकते हैं। किन्होंने बनाया है, कभी विजन बोर्ड बनाया है कि नहीं? आप पेपर की कटिंग काट के एक बड़े जो ड्राइंग शीट आती है उस पे भी अटैच कर सकते हैं। उसमें कुछ एफर्मेशन लिख सकते हैं आप चाहिए तो, कुछ स्लोगन अटैच कर सकते हैं, अपनी फोटो अटैच कर सकते हैं। ऐसे करके विजन बोर्ड जो अगर बनाओगे तो आपको अपने गोल्स को पाने की डिजायर बनी रहेगी। और फिर जितना ज़्यादा हम डिजायरस होते हैं अपने गोल्स को देखने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, उतना जल्दी यूनिवर्स के पास सिर्फ हमें सारे टूल्स क्यों क्यों अप्लाई करते हैं, जस्ट टू कन्वे योर मैसेज टू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को हम पहुंचाना चाहते हैं। राइट? तो सबसे पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल्स की तरफ। सबसे पहले पहले जो नीचे वाला चक्र होता है, रूट चक्र, रूट चक्र में जो होता है, क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा गुस्सा होता है, हमारी नाराजगी होती है, हमारी भय, चिंताएं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स। यहाँ से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो हम कोई भी गोल, ये अगर माइंड डिस्टर्ब होता है बार बार, तो ये क्या होता है, आपने फसल जो बो रहे हैं ना उसमें कीड़ा लग जाता है। फसल में अगर कीड़ा लग गया तो आपकी फसल कभी आएगी नहीं ऊपर। राइट? दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि हमारा माइंड जो है फर्टाइल फील्ड है। अगर आप उसमें कुछ भी उगाओगे नहीं कॉन्शियसली, तो ये वो उगा देगा जो आप नहीं चाहते हैं। बेकार की बातें, गॉसिपिंग, कंप्लेनिंग, क्रिटिसिजिंग, फाइंडिंग फॉल्ट, ब्लेमिंग, ये सारी बातें वो है ना उपजा देगा वहाँ पर। यू टू ऑलवेज कीप इट विद द पॉजिटिव थिंग्स एम्बेडेड इन दैट। और सबसे बेहतरीन तरीका है, हम हर दिन इस प्लेटफॉर्म पर अब प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ से हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर हम अपनी बात को पहुँचा सकें। और दूसरा, हम अपने आप को ना हर रोज कुछ परसेंटेज तक हील कर सकें। देन ओनली वी कैन रियली गेट द अट्रैक्शन इन आवर लाइफ। ओके, तो पहला पहला जो चक्र है वो हम कैसे फील कर रहे हैं, और हम इमोशनली कैसे नेगेटिव इमोशंस में हम पूरा दिन उसके इम्पैक्ट में रहते हैं। राइट? उसके लिए जो अफर्मेशन बनता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स। उसके बाद दूसरा है उसका, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई इमोशंस। मतलब नाराजगी, गुस्सा, भय, चिंता, उदासी, डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, पैनिक अटैक्स। इसका कारण इवन बीमारियां जो होती हैं, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये
और इनको कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूट चक्र पे जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। खुले मैदान में चलना, घास पर चलना, जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करना, योगासन करना। द अर्थ एलिमेंट मोर यू आर कनेक्टेड टू, यू विल बी मोर स्टेबल, राइट। तो दो इसके इमोशंस होते हैं, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील एंड एम द सोर्स ऑफ ऑल माई इमोशन। मतलब जो भी इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं मेरे अंदर, उसका कारण मैं ही हूँ, राइट। सेकंड चक्र इज द चक्र ऑफ चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। उसमें क्या होता है, चेंज, चेंज, राइट। तो चेंज के लिए भी इसके एफर्मेशन मैंने क्या लिखा है आपको, आई कैन हैंडल चेंज इजिली, और फिर आई कैन एक्सेप्ट चेंज इजिली। अगर समझो आपके साथ बहू और बेटा घर में रहता है, अब चेंज हुआ है, दे आर नॉट लिविंग विथ यू, आपका पति गुजर गया है, या कुछ भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ड्रामेटिक सिचुएशंस लाइफ में आई है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऑलवेज वी रिमेन इन द पास्ट एंड इमोशनली टोटली ब्रोकन एंड लॉस्ट। तीसरा चक्र जो है वो चक्र सेल्फ एस्टीम का। उसके लिए एक अक्षर याद रखो, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, उसका जो एफर्मेशन क्या मैंने बताया आपको, आई एम रिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ एंड आई एम रिस्पेक्टफुल टू others. Respect is the word you remember for the third chakra. और फिर love, I give easily, I receive easily. I give easily and receive easily. ये love तीसरे मतलब चक्र का नाम क्या है? मणिपुर, मणिपुर चक्र है वो, और मणिपुर। सैक्रल चक्र को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र। नीचे रूट चक्र है मूलाधार, राइट। तो थैंक यू। उसके बाद आता है लव का, आई गिव लव इजिली, आई रिसीव लव इजिली। लव का अर्थ सिर्फ वासना, या लव का अर्थ जो विकृत रूप है प्यार के, वो कौन से हैं, वासना, और दूसरा है मोह। मोह विकार है, वासना विकार है। लव मतलब व्हेन यू आर गिविंग, व्हेन यू आर गिविंग, इट इज लव। व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, आई एम गिविंग लव। केयरिंग, कंसर्न, कोऑपरेशन, गिविंग, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, जब एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स यू गेट कनेक्टेड टू द पावर ऑफ लव विद इन यू। अगर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, किसी के लिए कंसर्न हूँ, हम दोनों है ना मियाँ बीवी बहुत कंसर्न रहते हैं। और उनके चाचा की डेथ हुई है, लेकिन उनकी बॉडी परसों ले जाएंगे, तो बोला आज मैं जाके आती हूँ चाची के साथ। मैंने कहा मुझे भी चलना है, तो मुझे बताइए। बोला नहीं नहीं, आप क्लास कराओ, आप परसों चलना। परसों उनकी लड़की का आने वाली है अमेरिका से, राइट। उसके बीच में कई बार फोन पे बात हुई है। तो when she is so much concerned about it, she is attracting concern from me. जितना ज़्यादा इग्नोर आप करोगे ना अपने रिलेटिव्स को, अपने स्पाउस को, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में सारी कायनात बंधी हुई है वापस देने के लिए, राइट। कायनात को, कुदरत को इतना ज़्यादा यूनिवर्स में दो कि यूनिवर्स आपका ऋणी बन जाए। यूनिवर्स आपका ऋणी बन जाए ना, नो डेट गोज अनपेड बाय द यूनिवर्स। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना, देते जाओ, अच्छा ही करते जाओ, अच्छा ही करते जाओ, अच्छा देते जाओ, अच्छा करते जाओ, अच्छा देते जाओ। तभी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप में लाना चाहता हूँ ना, तो हम हर रोज यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस है न्यूरॉन्स को चेंज करने की। एक दिन आपने रोज चक्रा को बैलेंस किया, राइट। हर रोज अगर अपने न्यूरॉन्स को चेंज करते रहेंगे, तो वहां पर पहले पहले क्या होता है बोलो, 3 अक्षर बताए हैं मैंने। अपने बात को यूनिवर्स तक ले जाने का काम और वहां से वापस फीडबैक देने का काम कौन करता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस, राइट। वहां तक बात को कैसा पहुंचाया जाए, ये हम सीखेंगे। पर सबसे पहले पहले है कि हम अपने चक्रास को बैलेंस करते जाएंगे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज मैं कराता हूँ क्लासेस में। कल भी मेरा क्लास है सुबह को, तो वहाँ भी मैं कराऊंगा सारे आसनास वहाँ कराता हूँ, प्राणायाम कराता हूँ, एफर्मेशन कराता हूँ, खड़े रखे। तो उसके बाद में पांचवा चक्र आता है। पांचवा चक्र क्या आता है, कई लोग ना सच बोल नहीं पाते हैं, दे कांट स्पीक ट्रुथ, माय ट्रुथ।
मेरी सच्चाई ये है कि मुझे घर में कोई कोऑपरेट नहीं करता है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया इस तरह बिगड़ चुकी है, इस तरह बिगड़ चुकी है ना कि आगे 2025 में तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी और आधे लोग रात को सो नहीं पाएँगे। दे विल बी विक्टिम्स ऑफ इनसोम्निया, अनिद्रा के शिकार हो जाएँगे। पागल खाना हर घर बन जाएगा। एटलीस्ट इन वन होम देयर विल बी अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। इतने बैड फेज से हम गुज़र रहे हैं, तो आई हैव करेज टू स्पीक माय ट्रुथ। ये अफ़र्मेशन होगा किसका? थायरॉइड ग्लैंड का, राइट? उसके बाद में आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है ट्रस्ट, फेथ, इंट्यूशन, राइट? इसको हम अफ़र्मेशन क्या बनाएँ? आई हैव करेज टू सॉरी आई ट्रस्ट माय सेल्फ ईज़िली एंड ट्रस्ट अदर्स ईज़िली। मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, आत्मविश्वास है मुझे कि जो भी मैं चाहता हूँ यूनिवर्स से मुझे ज़रूर मिलेगा। जिस दिन ये खो गया ना आपका, कि मुझे शायद नहीं मिलेगा, कोई भी डाउट आया या उसको लेकर कन्फ्यूज़न आया, हिम्मत हार दी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, अपनी सक्सेस को पाने का एक ही ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है, नेवर गिव अप। कैपिटल लेटर्स में लिख के रखो, नेवर गिव अप। राइट इन कैपिटल वर्ड्स, नेवर, NEVR, नेवर गिव अप। मतलब कभी हिम्मत मत हारो। जिस दिन हिम्मत हार दी तो आपका सब कराया करता है पूरा पानी में चला जाता है और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेवर गिव अप, NEVR GIVE, नेवर गिव अप, राइट? लास्ट में आता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ जो है आप और भगवान एक हो जाते हैं। एनर्जी कनेक्ट्स टू द सुप्रीम एनर्जी, राइट? लोग बोलते हैं हम और भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान तो सुप्रीम पावर है, वो एक ही है, हम अनेक हैं और उसका अंश है हम लोग, राइट? उसका है आई एम वन विद द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज वन विथ मी। क्लियर हुआ? अभी हम चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मैंने ढूंढ के रखा है आज के लिए एक वीडियो जो मैं अभी प्ले करूंगा स्क्रीन पर। उसके साथ आपको पिन ड्रॉप साइलेंस में जो है सबको म्यूट कर दूंगा मैं, और सिर्फ उसके साथ में 5-5 मिनट का एक-एक मंत्र है, वो हम चैंट करेंगे, उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलेगा और फिर जैसे ही एक होगा मैं थोड़ी देर वहाँ पॉज़ करूँगा और फिर हम अफ़र्मेशंस बोलेंगे उस इसके लिए, किसके लिए? चक्र के लिए, राइट? चक्रास को बैलेंस करने के लिए अफ़र्मेशंस और साउंड दोनों हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर ड्यूअल थिंग्स वी आर यूजिंग टुडे नाउ, राइट? आवाज़ आ रही है सभी को? Yes, sir. हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ ही। सभी अपने आप को फ़ोकस करो। सबसे पहला चक्र जो है कोई बीच में बोलेगा नहीं अभी, प्लीज़ नोबडी ओपन द योर दिस थिंग ऑडियो। मूलाधार चक्र पर फ़ोकस करो, सबसे नीचे चक्र है, रेड कलर है।
रेड कलर को देखो, टेल बोन के पास होता है ये, आगे हमारे जेनिटल्स के पास होता है ये। लम 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 Yes, now we'll be repeating the affirmation for this first root chakra. सभी बोलेंगे 5-5 बार
I am responsible for the way I feel. I am responsible for the way I feel. I am responsible for the way I feel. I am the source of all my emotions. सभी को बोलना है. I am the source of my all feelings. I am the source of all emotions. I am responsible for all my feelings. Last time, I am responsible for the way I feel. मैं जिम्मेदार हूँ जैसा भी मैं फील करता हूँ उसके लिए, और मेरे सारे इमोशंस का जो क्रिएटर है वो मैं ही हूँ. राइट. नाउ वील गो टू सेकंड chanting, that is VAM. Yes. विजुलाइज करेंगे सभी सेकंड चक्र पर. स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर को विजुलाइज करें. वम 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 feel the vibration. Vam Vam Vam. संतरे के कलर को देखें सभी. विजुलाइज द ऑरेंज कलर, द कलर ऑफ प्यूरिटी. This mantra is very useful for all the sexual problems. Nichala chakra was responsible for all my bones, muscles, ligaments, body's skeletal structure. Vam 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 Vam. Now will you affirmations लेंगे इसके हम.
आई कैन हैंडल चेंज ईजिली। रिपीट करें सभी, आई कैन हैंडल चेंज ईजिली, आई कैन एक्सेप्ट चेंज ईजिली। मैं किसी भी बदलाव को हैंडल कर सकता हूं, मैं किसी बदलाव को स्वीकार कर सकता हूं। आई कैन हैंडल चेंज ईजिली, आई कैन एक्सेप्ट चेंज ईजिली, आई कैन हैंडल चेंज ईजिली, आई कैन एक्सेप्ट चेंज ईजिली। मैं अपनी जिंदगी में हर बदलाव को सरलता से ले सकता हूं, हैंडल कर सकता हूं। मैं स्वीकार करता हूं अपनी जिंदगी में बदलाव को। नाउ विल बी गोइंग टू द थर्ड चक्र। थर्ड चक्र होता है मणिपुर चक्र। सेल्फ एस्टीम का केंद्र है ये। कलर होता है येलो। देखें सभी येलो कलर को, जो हाईलाइटेड है इस वक्त आपके सामने। नाभि चक्र। राम 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 राम। Now we'll chant the affirmation for this third chakra. I am respectful to myself. I am respectful to others. मैं अपने आप को का आदर करता हूँ और मैं दूसरों का भी आदर करता हूँ। आई एम रिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ, आई एम रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। मैं स्वयं का भी आदर करता हूँ, दूसरों का भी आदर करता हूँ। आई एम रिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ, आई एम रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। आई एम रिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ and I am respectful to others. Now we are going for the fourth chakra. फोर्थ चक्र हाईलाइटिंग हुआ है, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। ग्रीन उसका कलर है। लौ का केंद्र है ये। मंत्र है यम। यम 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 यम। गो फॉर एफर्मेशंस। हृदय स्थान लौ का प्रतीक है। आई गिव लव इजिली, आई रिसीव लव इजिली। मैं बड़े आसानी से प्यार दे सकता हूँ और प्यार को ले सकता हूँ। आई गिव लव इजिली, आई रिसीव लव इजिली। आई गिव लव इजिली, आई रिसीव लव इजिली। आई गिव लव इजिली, आई रिसीव लव इजिली। लव इज केयरिंग,
concern, cooperation, giving, appreciation, gratitude. These are different forms of that you are connected to the greatest force in the universe, जिसको हम love कहते हैं. Right now, we'll go to another chakra. That is the Vishuddhi chakra. विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम. कलर है, अभी यहाँ पर हाईलाइट हो चुका कलर आप देख सकते हैं. गले के पास में जो कलर है थोड़ा सा एग्जैगरेटेड फॉर्म में दिखाया गया है. आसमानी नीला रंग है ये. मंत्र है हम. हम हम गले पर फोकस रखें. आसमानी नीले रंग को विजुलाइज करें. हम 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 Yes, now we'll go for the affirmation of the fifth chakra, Vishuddhi chakra. इसका affirmation है I have courage to speak my truth. मेरे पास हिम्मत है अपने सच को बोलने की. I have courage to speak my truth. I have courage to speak my truth. मेरे पास हिम्मत है वो बोलने की जो मेरा सच है. Now we'll go to the sixth chakra. We'll go to the sixth chakra. ओम. अब आपको चैंटिंग करना है ओम. भ्रिकुटी का जो मध्य है वहां पर ध्यान रखोगे. इंडिगो कलर को, सभी डार्क ब्लू कलर को विजुलाइज करें. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. Now we'll chant the affirmation for this chakra, Agya chakra, the chakra of intuition, divine wisdom. इसका affirmation है ट्रस्ट. अक्षर याद रखें. I trust myself easily. I trust others easily. I trust myself easily. I trust others easily. I trust myself easily. I trust others easily. मैं अपने ऊपर भी ट्रस्ट करता हूं और दूसरों को भी ट्रस्ट करता हूं. I trust myself easily. I trust others easily. Now we are going to बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बाद समझाऊंगा. Now we are going for the last chakra, Sahasrara chakra. Very get one with the universe. इसका चैंटिंग है AUM. पहले OM किया था. Now AUM.
राइट, विजुलाइज करें सभी। टॉप द हेड पर बैंगनी कलर को देखें सभी। अ उ म अ, 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 अ जब बोल रहे हैं तो पेट पर इफेक्ट आएगा। ऊ जब बोल रहे हैं तो आपके होंठ जो है करीब आ जाएंगे, होंठों से आता है वाइब्रेशन। और फिर जब होंठ बंद हो जाते हैं तो म का साउंड आपको आएगा आपका। नाभि मतलब मैंने बताया आपको, मैं, माई सेल्फ एस्टीम। वेन इट गेट्स कनेक्टेड द सुप्रीम अथॉरिटी, उसको यूनिवर्स कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तो सहस्रार चक्र, उसके बाद हमको इच्छा मात्रा अविद्या कुछ भी नहीं चाहिए होता है दुनिया से। यस, आई एम वन विद द यूनिवर्स and universe is one with me. I am one with the universe and universe is one with me. I am one with the universe and universe is one with me. मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है। I am one with the universe and universe is one with me. मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है। राइट, नाउ धीमे से जो है आंखें खोलें। Now we shall go ahead to explain you. यस, मुझे थोड़ा इसको सर फास्ट एक लेना है। क्वेश्चन था, एक हाँ क्वेश्चन मैं हाँ, पूछूं? जो अभी बोलो। ये हमारा ट्रस्ट वाला जो ये है अफर्मेशन, आई ट्रस्ट माई सेल्फ इजिली एंड आई ट्रस्ट अदर्स इजिली, तो अदर को हाँ इजिली हाँ, ट्रस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है? जैसे अभी तो बोला जाता है ना, दूसरों को इजिली ट्रस्ट मत करो, आपको धोखा मिल सकता है कभी भी। देखो देखो क्या है, पहला अफर्मेशन क्या है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। फिर है आई ट्रस्ट अदर्स। अगर आप अपने आप में ट्रस्ट करोगे ना तो सारी कायनात बंधी हुई है आपकी जिंदगी में वो देने के लिए जो आपने यूनिवर्स को दिया है। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई की है, अब वो बुरा कर रहा है, आप अच्छाई कर रहे हैं बहू के साथ में, किसी के साथ भी वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपके यहाँ से जाता है ना वो यूनिवर्स में चला जाता है, यूनिवर्स आपका ऋणी बन जाता है। अगर आपको वहां से, उस एरिया से, उस व्यक्ति से नहीं आएगा ना, तो कायनात आपकी ऋणी है, वो कहीं से भी आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो ट्रस्ट आपको लौट कर आएगा डेफिनेटली। क्लियर हुआ पॉइंट ये? हाँ सर, हो गया। अगर मतलब अगर कोई हमारे ट्रस्ट साथ नहीं, नहीं भी अगर कर रहा है अच्छा चीज, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है, वो ठीक हो जाएगा बाद में, लेकिन ट्रस्ट हमें नहीं मिल। नहीं 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 नहीं, क्या है रूल, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जाता है वो आता है, जो देते हो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो। जब आपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट दूसरों के यहाँ से वो हट जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे ना, वो आपके आगे ठहर नहीं पाएंगे, उनके फोर्सेस कम हो जाएंगे। समझा? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई है कराते कराते। कल पहले मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक काम वाली बाई आती है, तीन आती हैं वैसे, उसमें से एक बाई आती है। उसके लड़के ने, ध्यान से सुनना, मैंने आपको नीचे से ऊपर तक क्या क्या बताया। पहला पहला सेंटर जो मूलाधार चक्र है, किसका प्रतीक है वो? कंफर्ट का। राइट, फटाफट लिखते जाओ, कल भी लिखा है मैंने, फटाफट लिखते जाओ। कंफर्ट लिखो, पहले ऊपर लिखो कंफर्ट। सेकंड चक्र इज चेंज, सेकंड चक्र इज चेंज। थर्ड इज इंपॉर्टेंस, थर्ड चक्र मणिपुर चक्र इज इंपॉर्टेंस। चौथा चक्र जो है लव, हृदय स्थान। पांचवा चक्र है ग्रोथ। छठवां चक्र है गिविंग और नथिंग।
राइट? लिखा सभी ने? कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? मीना जी, कैन यू रीड ऑल दी 7 इन सीक्वेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यस। तो 2 छूट गए हैं मेरे, चौथा 5वां। इसीलिए आपको पूछा मैंने। सुरजीत लिख भाई, आप रही तो थी। मास्टर आदमी हैं। और कौन बताएगा? कृतिका, कैन यू टेल मी? क्योंकि इसको सीक्वेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ले जाऊंगा कि आपको क्यों सारे चक्रास को बैलेंस करना जरूरी है। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने है, आज भी उसका जिक्र हुआ है। यस कृतिका, कैन यू रीड ऑल द 7? यस, बोलो। So comfort, change, love, importance, growth, giving और गलत हो nothing. गया। तीसरा लव नहीं है, तीसरा इम्पोर्टेंस है। Importance. तीसरा इंपॉर्टेंस है, चौथा लव है, पांचवा Growth, ग्रोथ है, फिर गिविंग, और लास्ट में है नथिंग। giving अब ध्यान से और सुनना मेरी nothing. बात। वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, और वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर चिपके हुए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, राइट? ये 7 चक्रास हैं। हर एक चक्र को अगर आप 10 मार्क दोगे, 0 मतलब नथिंग, 10 मतलब मैक्सिमम, राइट? अभी हमारे कामली जो बाई है ना, इसके लड़के ने किसी के साथ गलत काम किया शादी के पहले। 14 साल की बच्ची को उसने गर्भवती बना दिया। ये 16 साल का था और वो लड़की 14 साल की। 8वें महीने का बच्चा जब पेट में आया तो उसकी शादी किया। ध्यान से सुनना, ये 8 महीने का बच्चा था उसके पेट में, उसने शादी किया। उस लड़के का पहले एक ब्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके माँ बाप ने उसको क्या बोला? बाप ने, फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे को खिलाऊंगा जिंदगी भर, किसी बात की चिंता मत करना, मैं जिंदा हूं अब तक, तेरे को कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और वो बात उसके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के पास चली गई है। वो अब उसने फिर और एक बच्चे को जन्म दिया है 2 साल के अंदर ही। वो बच्ची पैदा हुई है अभी करीबन 1 हफ्ता पहले, राइट? वो लड़का कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। ही डज नथिंग, पूरा दिन सोया रहता है घर में। उसकी बीवी काम पे जाती थी, लेकिन अब वो भी गर्भवती हुई तो उसको भी काम छोड़ना पड़ा। आज वो हालत है कि आज उनके घर में, सुबह को मैंने पूछा उसको कि भाई जया कैसा है बेटा, सब ठीक है? बहू ठीक है, घर में बच्चा ठीक है छोटा? बोली सेठ मैं क्या करूं, क्या बताऊं मैं आपको, दिन को खाने को रहता तो रात को खाने को रहता है। बोलती कल से लेकर मेरे घर में गैस खत्म हो गया है, गैस नहीं है। कैसा? मैंने मिसेस को बोला कि बोली बहुत पैसा मैंने दिया उसको। बोला पीछे नहीं हटना, मैं अपनी जेब से निकाल के दूंगा पैसा उसको। उसके घर में 1200 का 12 सिलेंडर आता है, कम से कम 500 वाला सिलेंडर उसको दिला के दोगे, चाके घर में खाना खाए ना, तो इससे भगवान की मेहर हमारे ऊपर और ज़्यादा होगी। तो उसने, मैं आया शाम को तो पूछा, भी फ़ोन करके पूछा फैक्ट्री से, बोला पैसा मैंने दे दिया उसको। अब देखो ध्यान से, वो लड़का, उसका कंफर्ट लेवल क्या है? कंफर्ट लेवल क्या है? घर में हर सोए समय रहना, कंफर्ट में पड़े रहना। रहना। पूरा कंफर्ट, लेजी है, पूरा लेजी। मूलाधार चक्र पूरा कुपित है उसका, डिप्लीटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड। सेकंड चक्र पे आओ, चेंज, कोई चेंज ही नहीं आता उसके अंदर। वो लड़की उसकी बीवी बनी, एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरी बच्ची पैदा हुई, कमाता कुछ नहीं है। जिस दिन बच्ची पैदा हुई म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, तो ये लड़का बाप से पैसा मांगने, 1000 रुपये दो, मैं आगे जाके नर्सों को बांट के आऊंगा, मैंने बच्ची को जन्म दिया है, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टुडे। तो उसका जो चेंज है वो भी 0 है। मार्क कितना दोगे आप उसको 10 में से? कंफर्ट के लेवल में वो 0 है, मतलब वही चाहता है, लेजी है पूरा। दूसरा है चेंज, कुछ नहीं ला पा रहा है जिंदगी में, इतनी जिम्मेदारियां ऊपर पड़ी हैं फिर भी जाता नहीं। उसकी बीवी से आज उसने बताया कि उसकी बीवी बोलती है कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। बोलता है जा छोड़ के, जा छोड़ के मेरे को। बोलती मेरे को थोड़ा तैयार होने दे, मैं जाऊंगी काम पे। बीच में काम पे लगी थी, 15,000 हमने ही काम दिला के दिया था किसी घर में उसको। उसके बाद तीसरा जो है इंपॉर्टेंस, उसको खुद का इंपॉर्टेंस है, सेल्फ एस्टीम 0 है उसका, 0। रूट चक्र अगर पूरा का पूरा डिप्लेटेड है तो सारे चक्रास किस तरह हो जाते हैं? ही विल गेट 0 मार्क आउट ऑफ 100।
अभी तीसरा चक्र में अगर हम जाएंगे तो वो इम्पोर्टेंस, खुद का इम्पोर्टेंस है ही नहीं, सेल्फ एस्टीम ही नहीं है। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ बेचारी दिन भर काम करती है, अब उसने पांचवा काम पकड़ा, सुबह को किसी घर में जाके खाना बनाती है। उसका पति ऑटो चलाता है और 2 बच्चे और हैं, और इसके बेटे ने अभी 4 और घर में आ गए हैं। मतलब 8 लोग हैं घर में, पति पत्नी, 2 बच्चे और, दोनों बेटे हैं 4, और उसका तीसरा बेटा, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, एक 2 साल के, एक अभी हार्डली 10 दिन हुआ है बच्ची को। उसके बाद आगे आओ, लव। क्या हम कह सकते हैं कोई लड़का अपने आप से प्यार करता है? इज ही कोऑपरेटिव, कंसर्न, केयरिंग? जीरो है, उसको फिक्र, न अपनी परिवार की फिक्र है, न बीवी की फिक्र है, न माँ की फिक्र है। मीन्स नाइदर ही लव्स हिमसेल्फ नॉर ही लव्स हर मम, आर चिल्ड्रन, आर हिज फादर, राइट? वहां भी जीरो मार्क मिलती है उसको। ग्रोथ क्या है उसकी? जीरो ग्रोथ है उसकी। जो व्यक्ति पूरा दिन खाने को नहीं है, घर में गैस लाने को पैसा नहीं है, और माँ को बोलता है माँ मुझे झूला ला के दो, क्या तेरी पोती को जमीन पे सुलाएगी? एक ही सिर्फ मैं जाया उनके घर में, एक ही सिर्फ माला बना हुआ है, और वहां पर ये लोग 8 जन सोते हैं, एक ही माला बना हुआ है, और नीचे का जगह भाड़े पर दिया है। उसके बाद में आगे चलो, गिविंग। कितना मार्क दोगे आप उसको गिविंग में? जीरो, 0. बराबर ना? जीरो गिविंग में। और आखिरी में क्या आता है? Nothing. क्या बचा है उसके पास में? नथिंग। Nothing. मतलब उसके सारे के सारे चक्रास टोटली इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस। अगर वो चक्रास को बैलेंस नहीं करेगा ना, 3 या 4 भी अगर चक्रास, 3 या 4 भी अगर ये आपके वैल्यूज अगर मिलते हैं ना, तो आप यहाँ पर हो। जरूरी नहीं है कि साथ के साथ ही मिले, 3 या 4 भी अगर आपने मिला लिया अपने प्रेमिका के साथ में, प्रेमी के साथ में, अपनी बीवी के साथ में, पति के साथ में, ननद के साथ में, ये कैसे मिलाए जाते हैं? समझो, समझो, आज आपको बाहर खाना खाने जाना है, राइट? आपका पति बोलता है कि पिछले बार हम इस फलाने होटल में गए थे, आज हम किसी दूसरे होटल में जाएंगे। अरे तेरे को तो दूसरा वही होटल दिखता है जहाँ खाना भी अच्छा नहीं है और उसके रेट भी महंगे हैं। ही वांट चेंज, लेकिन वो चेंज का, उसका जो चेंज का जो चक्र है ना, वो कमजोर है। मतलब उसकी वैल्यू उसके साथ मैच नहीं हो रही उस चक्रा की, तो ही कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू हर हस्बैंड। Okay. समझ आए? जितने ज्यादा, अब जैसे मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा का चक्र कौन कौन से हाईली एक्टिवेटेड थे? शी वॉज फुल ऑफ लव, Giving. फुल ऑफ Giving. गिविंग, और कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही थी वो। 3 या 4 अगर आप मैच करते हो, आगे और हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे समझा दिया हूं मैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को आपसे पूछना है कि आप लोग जो भी यहाँ ज्वाइंट हुए हैं ना, राइट, आपने अपने लाइफ के कंफर्ट को तो छोड़ा है ना? मैंने भी छोड़ा है, मैंने भी छोड़ा। मैं मेडिटेशन करके सीधा आराम ही करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आके बैठता हूँ, यहाँ आने के पहले मुझे तैयारियां करनी पड़ती है, राइट? तो मैंने कंफर्ट को साइड में रखा है, तो मैं यहाँ पर हूँ। दूसरी बात है, चेंज अगर मुझे दूसरों की जिंदगी में लाना है, तो मुझे अपनी जिंदगी में चेंज लाना होगा, राइट? बीइंग एन एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ यू। तीसरा जो है, इम्पोर्टेंस मुझे अपना भी है, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंस है, राइट? चौथा, लव मीन्स आई एम Love. कमिंग, लव भी है, तो उसके बाद में ग्रोथ भी हो रहा है। हम लोग ग्रो हो रहे हैं पहले दिन से। आज हमारा जो चल रहा है, करीबन 2 हफ्ते से ग्रो कर रहे हैं सभी। गिविंग। आज आज मैं बहुत ज़्यादा आपको देने की हमेशा मेरी इच्छा हमेशा मेरी देने की इच्छा रहती है ना। तो आज मेरे पास ऐसा वीडियो आया है ना, जहाँ पे नाड़ियों का विज्ञान है। मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ नाड़ी के विज्ञान को, तो आज मैंने थोड़ा ही देखा है उसमें का, वो भी स्टडी करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे नाड़ियाँ को, नाड़ियों, नाड़ी विज्ञान मतलब चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी को कब कब काम शुरू करना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी ये जितने भी वैल्यूज है ना एक चक्रास के, आप देखो है ना, फटाफट है ना, आप अपने आप को मार्क्स दो। कंफर्ट में अगर आप कंफर्ट को पहले पहले आप उसको दोगे ना, तो 10 मतलब यू आर इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंफर्ट। वो लड़का कंफर्ट में नहीं है, इसलिए वो कुछ काम नहीं करना चाहता है।
तबाह है जिंदगी अपने बच्चों की, अपने बीवी की, माँ की, बाप की। लेकिन उसके दिमाग ने विचार कर लिया, उसके बाप ने बोला है कि मैं नहीं कमाऊंगा, बोलता है। मेरे बाप ने बोला ना मैं तेरे को पालूंगा। आप कोई भी गलत बात अपने मन को बोलोगे ना, तो मन इतना नालायक है, वो अंतर वाला मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो सारी कायनात को लाकर आपके सामने और दिखा देगा कि आप किसी काम के नहीं है, या आपको कमाने की जरूरत नहीं है। दैट ही सेटअप, वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम पर उसका वो थॉट चला गया है, उसकी जिंदगी वैसी बन गई है। तो अभी फटाफट है ना, आप है ना नंबर दे दो कंफर्ट में। 10 मतलब 10 मतलब यू आर हाईली कंफर्टेबल बीइंग हियर। कितने कंफर्टेबल आप हैं यहाँ पर? 8 है, 9 है, क्यों? कंफर्टेबल सभी हैं, तभी तो यहाँ पर आए हैं ना। फटाफट नाम देते हो, फिर टोटल चेक करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंटेज आपको मार्क मिलती है, चक्रास कितने आपके इम्बैलेंस है, वो पता चलेगा। राइट, 10 अगर मैं दूं अपनी मार्क्स अगर बोर्ड पे ना, तो मेरा तो 10 में से 10 ही आएगा। इन कंफर्ट आई एम गिविंग माई सेल्फ टू 10 मार्क्स कंफर्ट में। चेंज, चेंज में मैं आउट ऑफ 10 मैं अभी फिलहाल अपने आप को 5 ही मार्क दूंगा। आप दे दो मार्क कितना है, इम्पोर्टेंस कितना मैं अपने आप को समझता हूँ, फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, आपके क्लास के लिए, दुनिया के लिए, सारी यूनिवर्स के लिए, उसको मैं मार्क्स दूंगा 8। इम्पोर्टेंस, लव, लव इसमें भी मैं 7 तो पक्का दूंगा। ग्रोथ में अभी भी मैं 5 ही दूंगा। और गिविंग में जो है मैं इसमें 8 दूंगा। और नथिंग मतलब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बीइंग सोशल एलिमेंट, सोशली मैं हूँ, परिवार में हूँ, तो यहाँ पर जो है कि इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बेसिक नीड जरूरत है तो जरूर है मेरी। तो यहाँ पर भी जो मैं है ना, अपने आप को 5 ही मार्क्स दूंगा। तो मैं टोटल कम 5 और 13 और 5 18 7 25 और 33 और 5 38 48 48 मार्क्स आई गॉट आउट ऑफ 70। 70 में से 48 मार्क्स मुझे मिली है। यस, बोलो जल्दी फटाफट, किसने टोटल चेक कर लिया अपना? 42. यस सुजीत भाई, 42। 42. वेरी गुड। यस, और किसने तैयार कर लिया? प्रिंटा, कैन यू 40. से 48 भाई जी। 40. एक 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 करके बोलो प्लीज। प्रणीता इज 34। यस, मीना 40. 40। उमेश भाई नहीं मेरा लो, 47 विजय मेरा 47 आपका 47 है। भाई जी विजय लक्ष्मी यस। 66 एक मिनट एक मिनट प्लीज बीच में मत बोलो, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आपको इसके पीछे ना। लेट मी हर्ड द फीडबैक देन आई एक्सप्लेन यू। यस विजय लक्ष्मी बोलो। 66 66। 66. वंडरफुल। और और कौन है? सरिता, सरिता बोलो जल्दी फटाफट। 38 30 38 53। सुरेंद्र जी आप? गुरुजी मेरा 47 और 47 ओके, अनीता, 48 अनीता, Sir, I'm 40. कृतिका, यस कृतिका, मीनाक्षी, मेरुत्रा, सर मैंने करीब 40 40। कृतिका, व्हाट इज योर नंबर? बोलो जल्दी फटाफट, अनम्यूट करो, बोलो। आई एम वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई। उमेश लोधी का 20 आया है। राइट, सर कृतिका कमान, हरी अब टाइप करो, नहीं तो नहीं बोलने को आता है तो टाइप करो। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही थी। सर क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना है? सारी रामायण खत्म हो गई, राम कौन था, सीता कौन था, आप पूछ रही हैं। सॉरी सर, वो श्वेता इज नेटवर्क राइटिंग जा रहा था, 30। नेटवर्क इश्यूज। आपका टोटल टोटल कितना आया ये सारे वैल्यूज की चक्रास के? मार्क्स। अभी देखो ध्यान से सुनो, जितने ज्यादा जिसके मार्क कम आए हैं ना, यहाँ मिस्टर लोधी जी हमारे साथ हैं। उमेश लोधी का मार्क मतलब सबसे ज्यादा इनके चक्रास इम्बेलेंस हैं, क्योंकि ये पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया, उन्होंने जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, डिप्रेशन, अनिद्रा, बहुत लॉस्ट, डिप्रेटेड, हेल्पलेस, होपलेस फील करते हैं वो। राइट, मैं उनको पर्सनली तो नहीं मिला हूँ, बीच में गया था दिल्ली तो ओआरसी में आने वाले थे, पर क्या है वो क्यों नहीं मिल सका मुझे? आई वाज रेडी टू हेल्प हिम आउट, लेकिन डिड नॉट कम, नाइदर ही मेट मी। वो चाहता तो एयरपोर्ट मिलता तो वहां भी मैं उसको कुछ बता देता।
लेकिन उसके चक्रास बैलेंस नहीं है, इसलिए उसने इम्पोर्टेंस अपने आप को नहीं दिया, इम्पोर्टेंस उस बात को नहीं दिया। यहाँ भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं ना, मेरे को क्या बोलते हैं, आज किसी ने फोन करके मुझे क्या पूछा पता है आपको? सर आपके क्लास कब पूरे हो रहे हैं? नींद में से उठी है तुम आज? मेरे रोज मैसेजेस नहीं पढ़ा, जब पढ़ते हैं आप लोग, क्लास कब चालू हो रहे हैं? तो ऐसे लोग के जो चक्रास है ना, बहुत ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, सुरेंद्र की सबसे ज्यादा मार्क्स मिली हैं। सुरेंद्र जी, जब से क्लासेस चालू हुए हैं आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाहती थी, लेकिन हमको मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन हर रोज यहाँ पर मिलते हैं, है ना, कुछ कुछ सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब से आपने इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं, तो दैट मीन्स यू फाइंड अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, राइट? जी एम आई राइट सुरेंद्र जी? जी जी जी, आवाज नहीं आ रही थी वो आपको जी। वो आपका चेहरा ही दिखा रहा है। मीन्स अभी बिना कुछ चक्रास को बैलेंस किए हुए हम इतना कुछ सुन के, या आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत भी माइंड सेट चेंज हुआ है वो आ रही है अभी, है ना। मेरा विचार क्या है कि हम जितना ज़्यादा इन चक्रास को बैलेंस करते जाएंगे हर रोज के अभ्यास से, उतना ज़्यादा हमारे नंबर जो अभी है ना, अब लिख के रखना, वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा यू विल बी टू द 70 नंबर, 10 आउट ऑफ 10, जितना the more closer you are to 70, that is more your chakras are balanced. The more your chakras are balanced, na, more energy you are vibrating in the world outside you, positive energy, और उतने जल्दी गोल्स आपका अट्रैक्ट होंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज विजय कि हम लक्ष्मी जी हर का रोज सबसे ज्यादा है गुरुजी, 66 बोला उन्होंने। 66, आपने कितना बोला है? सॉरी, मेरा आपने उनसे कितना बोला? कम है। मेरा 53 था, मैंने वैसे ही 4 कम कर दिए, मैं ओके बोला ओके। कम ही मैंने। विजय लक्ष्मी, यस, Yes, आपको yes. फर्क पड़ा है कि नहीं? क्योंकि चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो रही है, आपकी उम्मीद जागी है। आप वहाँ जो पहले अपने आप को हेल्पलेस होपलेस समझती थी, अब आपके अंदर एक आशा की किरण जागी है कि इस प्लेटफॉर्म से शायद, और आप सभी जो यहाँ पर आए हैं ना, सभी जो यहाँ पर आए हैं, आपको यूनिवर्स ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है आगे बढ़ने का। इट इज नॉट मी हु हैज क्रिएटेड दिस, इट इज द यूनिवर्स हु हैज क्रिएटेड फॉर यू। भले मुझे आगे रखा है यूनिवर्स ने, लेकिन यू ऑल हैव अट्रैक्टेड दिस प्लेटफॉर्म बाय योर सम गुड कर्मा। तो अभी मेरा क्या है कि हर रोज हम सबसे पहले पहले आप जवाब देना, क्या पहले हम एक हफ्ता मूलाधार चक्र को लें, रूट चक्र है। जिस दिन ठीक है. आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, जब आपका कंफर्टेबल का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो आप दे भी पाओगे, प्यार भी कर सकोगे, ग्रोथ भी होगी, इम्पोर्टेंस भी अपना महसूस होगा आपका, और फिर जो है वो आपके अंदर बदलाव भी आएगा। तो अब हम लोग क्या करें, ये सारे चक्रास को एक साथ अगर हम लेते हैं तो इतना टाइम मिलता नहीं है। मेरा क्या विचार है, व्हाट आई थिंक ना, क्योंकि ये One मेरा at पहला a time. प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरा ये पहला प्लेटफॉर्म है, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म मैंने यूनिवर्स से मांगे हैं, मुझे सेवा करने दो दुनिया में। लोग आगे जाके बेहाल होते चले जाएंगे, सारी दौलत आपके आगे दे देंगे कि हमको ठीक करो, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं। सच इज द टाइम वी आर गोइंग टू सी इन अ वेरी नियर फ्यूचर। तो क्या विचार है, आर यू रेडी टू गो विथ वन चक्र एवरी डे? उसके डिटेल्स हम करते जाएंगे, उसके आसन करेंगे, उसके प्राणायाम करेंगे, उसकी मुद्रा करेंगे, उसके एफर्मेशंस करेंगे, उसका बीज मंत्र करेंगे, एम आई राइट? Yes, और sir. उसका मेडिटेशन करेंगे, उसका मेडिटेशन करेंगे हम। तो एक चक्र को हम, है ना, 7 जो माँ कभी आपने लिखी है ना, कंफर्ट की, वो माँ का आप फिर से ध्यान में रखना, फिर से ध्यान में रखना, और फिर ये कैसा बढ़ता चला जाता है ना, तो वो जो है, और भी मेरे को तो, मैं तो ऑलरेडी इसमें 10 में से 10 मार्क पा रहा हूँ कंफर्ट में, बिकॉज आई एम इन कंफर्ट जोन। तो मेरी जो बाकी भी है ना, वो भी लेवल जो है मेरी बढ़ी हुई, पर कहीं कहीं आई नीड टू गेट इम्प्रूव। तो अभी हम कल से क्या करेंगे, वील बी गोइंग ओनली फॉर वन चक्र। मैं उस चक्र में फ्रिक्वेंसी आपको दूंगा। सारी यूट्यूब में मैंने काफ़ी स्टडी की है, वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जहाँ पे वो चक्र एक्टिवेट होता है ना, वो फ्रिक्वेंसी गलत दी है। अभी यहाँ भी जो मैंने चित्र दिखाया था ना, उसमें देखो कलर है ना, ससरा, उसका कलर जो है इंडिगो कलर प्रॉपरली दिखाया नहीं था, ऊपर का भी कलर थोड़ा सा ब्लू टाइप का दिखाया हुआ था, दैट कलर, वाज नॉट हाँ करेक्ट, कलर। राइट? तो मैं आपको जो कल हम चलाएंगे ना, मैं 396 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को लेकर आऊँगा, और हम बीज मंत्र लम पर करेंगे पूरा फोकस, और उसके साथ हम क्या करते जाएंगे
उसके साथ हम वो सब बातें करेंगे जहाँ से न्यूरॉन चेंज होते हैं, जिसको मैंने कल कहा था प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? बीच में प्लीज ललिता जी क्या कर रही हैं आप? व्हाट आर डूइंग? आपको बात करना है तो म्यूट करो ना अपने आप को, बात करोगे नाचो बैठ के उधर। यस, तो उस चक्र के ऊपर हम काम करेंगे, मूलाधार चक्र के ऊपर, क्योंकि वो अगर अपरूटेड है तो लड़के की जिंदगी देखो 0 मार्क्स इज गेटिंग 0। देखा ना अभी आपने एग्जांपल, आई गिवन द लाइव एग्जांपल, राइट? डू यू एग्री विथ मी? सभी Yes. फटाफट अपना हाथ ऊपर करो या थंब दिखाओ सो दैट वी कैन गो अहेड विद दिस थिंग। क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी मास्टर क्लास है ये, और इस क्लास को लेकर मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया को मदद करना चाहता हूं, देश विदेश में जाना चाहता हूं। ये मेरा एम है, ये मेरा इंटेंशन है। अगर इस क्लास में रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, मैं भी पहली बार ऐसी बातें इतना डिटेल्स में सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जब आपके सामने, बस हाथ नीचे कर दो, मैंने देख लिया है। तो वी आर मीटिंग टुमारो अगेन फिर फर्दर चक्रा, और इसके साथ में न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी मैं एडिशन करते जाऊंगा। और हम धीरे धीरे जाएंगे, स्लोली स्लोली जाएंगे, ताकि हम अपने गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा को पूरा तैयार हो जाए। प्रणीता, व्हाट इज से? प्रणीता, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई जी, एक एक हफ्ते आराम से जाएंगे। आपका आपका कितना नंबर आया प्रणीता जी? 48 भाई जी, वो गलत आप मतलब सुनाई गलत दे दिया था, क्योंकि 2 लोगों ने साथ में बोल दिया था, मेरा 48 आया था। हाँ 48 आया, मतलब जो है वो आपको, मतलब इसमें 50 पासिंग मार्क होती है, अच्छा, 35 फेलियर माना जाता है इसमें, ओके। चक्रास के इसमें। दैट मीन वी ऑल नीड टू बैलेंस और Improve. चक्रास, जिसकी वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। अलग अलग बीमारियां हैं, सभी जितने बैठे हैं ना कोई बीमारी तो है ही है। हाँ, तो ये बात रखने के पहले मैं फिर से कहूंगा कि हो पोनो को आपके हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को तुरंत आप यूज करो। जिस दिन आपको इसका भरोसा बैठ जाएगा ना, ये तब तक उसको यूज करो होपोनोपोनो को, जब तक कि वो आपकी लाइफ स्टाइल न बन जाए। ग्रेटिट्यूड जर्नल को तब तक लिखो जब तक लाइफ स्टाइल न बन जाए। एप्रिसिएशन को तब तक आप, ये सारे जो है ना वाइब्रेशनल मूड्स हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन ऊपर उठते चले जाओगे टू अट्रैक्ट योर लाइफ गोल्स। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस गुरु के साथ जुड़े रहे और हर दिन अपने ऊपर काम करते रहे ना, तो मैजिक्स एंड मिरेकल्स यू आर गोइंग टू सी इन योर लाइफ। दिस इज एश्योरेंस ऑफ नॉट माइंड बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? क्योंकि मैं अभी भले ही अभी नया नया सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इस लाइन में काफ़ी सालों से, फॉर लास्ट 34 ईयर्स आई एम गिविंग, योगा के रूप में, प्राणायाम के रूप में, प्राणिक हीलिंग के रूप में, रेकी, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, सो मनी डिफरेंट माइंड पावर, एडवांस माइंड पावर, सब मैंने किया है। लेकिन अब मैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उसको इन्वॉल्व करके इवॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा डोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, इवॉल्व योरसेल्फ। अपने आप को ना ऊपर उठा दो समस्या के ऊपर, तो समस्या रहेगी नहीं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर हम उसी उसी जगह को आप देख रहे हैं, 15 माले की बिल्डिंग है या 25 माले की बिल्डिंग है, आप उसको जमीन पे खड़े रखकर देखोगे तो कैसे दिखेगी वो? बहुत ऊंची। और अगर फ्लाइट से उसको देखा तो, हम जब फ्लाइट उड़ान भरता है तो नीचे देखते हैं ना हम लोग, सीट अगर मिली है हमको खिड़की के पास में, तो कितनी छोटे छोटे मकान दिखते हैं, Nice box. राइट? Nice boxes. हाँ, मैं तो एक बार गया था, यहाँ से छोटे फ्लाइट जाते हैं 50 सीटर के, फ्रॉम कलकत्ता टू मणिपुर, मेघालय, जितने भी 7 क्वींस है ना नॉर्थ ईस्टर्न की, Yes. मैं सभी में गया हूँ सेवाओं के लिए। और मैं छोटे फ्लाइट में गया हूँ, वो ज़्यादा हाइट पे नहीं उठता है, उसमें पूरा सीन देखते चले जाते हैं। तो आई सीन हाउ द बिल्डिंग लुक्स, कैसे फार्म दिखते हैं, कैसे खेती दिखती है, कैसे फ्लोर गार्डन दिखता है, सब दिखता है वहाँ से। ज़्यादा हाइट पे नहीं चलता है वो फ्लाइट। शायद आप लोग नहीं बैठे होंगे, छोटे फ्लाइट सिर्फ वहीं पर ही चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, राइट? तो कल मिलते हैं। सभी के सहमति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑल हैव अट्रैक्टेड एंड गेट कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपकी सभी की जो वैल्यू है वो, उमेश भाई हैं इधर, निकल गए? उमेश की वैल्यू सबसे उमेश की वैल्यू सबसे कम आई है, पर ही इज कंटिन्यूइंग विथ अस, क्योंकि वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। वो आई रियली कांग्रेचुलेट हिम। और हम उनके लिए होपोनोपोनो भी करेंगे कल से, जो भी जिनका लेवल कम आया है ना, उनके लिए होपोनोपोनो करेंगे, सब मिलकर करेंगे ना, तो ही कैन ग्रो अप। और इस क्लास के, मास्टर क्लास से रिजल्ट्स को बेस बनाकर मैं पूरे दुनिया में जाना चाहता हूँ। और इसके लिए आप सभी मुझे है ना ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद करो।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank भाई you, जी। sir. Thank you. Thank you. थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया।